अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अलमारी में से कुछ हैंगर देख रही थी, क्योंकि जो काम मैंने अभी करना उसमें हैंगर की शदीद ज़रूरत है। तो चले आए चलते हैं, अब जो काम करना है उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये रहा जी वो बैग जिसका मैंने ज़िक्र किया है। इसमें हैंगर की बहुत शदीद ज़रूरत है। तो देखिए ये एक पूरा एक बैग है और इसमें चीज़ें रखी हैं और एज अ स्टोरेज इनको यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास टैची वगैरह नहीं है तो आप इसको एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह का वर्क कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई पिक्चर लेने वाला कोई भी नहीं था कि जिससे मैं कह सकूँ कि मेरे थंबनेल के लिए थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे साथ साथ वीडियो भी बन रही थी, तो मैंने कहा चलें इसी में से स्क्रीनशॉट लेके मैं गुजारा कर लूँगी। तो फ़िलहाल ये ले जी इसको ओपन करते हैं और इसमें से जितनी चीज़ें हैं उनको वन बाय वन करके बाहर निकालते हैं। ये लीजिए फाइनली इस बैग में से सारी चीज़ें बाहर आ गई, जो कि है हमारे विंटर्स कोट कह लें, साथ भी में जर्सियाँ वगैरह भी हैं, जैकेट्स भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ है। तो यहाँ पे ये मैंने हैंगर लिए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेरी पूरी वार्डरोब में कह लें ना सबसे स्ट्रॉन्ग हैंगर्स वो थे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी हैवी होती कि आपके हैंगर्स भी टूट सकते हैं। और इन्होंने मुसलसल 3 महीने या 4 महीने अलमारी में लटकना ही होता है, क्योंकि ये होता है कि आप कहीं गए, आपने पहना, आके फिर उतार के रख दिया। तो इसलिए यहाँ पे हैंगर्स के वो सिलेक्शन करेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हों। मैं पहले एक ही हैंगर में 3 कोट्स लटका रही थी, जो कि मेरी गलती थी। आई एक्सेप्ट। अगर इसे एक कोट निकाल लो, इसके साथ दूसरा डाल दो। हाँ, हैंगर फिर बीच में जोर से टूट जाता है। दो दो करके लटका दो। ये लीजिए आपने यहाँ पे रीज़न सुन लिया जो मेरी गलती थी, और वाकई बहुत बड़ी गलती थी, वरना मज़ीद एक हैंगर ज़ाया हो जाना था। तो ये लीजिए एक हैंगर में मैंने फाइनली सिलेक्ट किया कि दो दो कोट करके रेडी किया जाए। तो ये मैंने एक हैंगर तो रेडी कर लिया था, ये नेक्स्ट की बारी थी। तो ये एक ही मज़ीद कोट रह गया था और इसके ऊपर मैं जैकेट रेडी करके अपनी हैंग कर रही थी। तो ये मेरी जैकेट है फेवरेट सर्दियों की। आप कहेंगे अगर जनवरी की सख्त सर्दी में बाहर जाना तो मैं यही पहन के जाती। और ये रही मेरी मामा की जैकेट, जो मामा अगर बाहर जाना चाहे तो मामा यही पहनती हैं। तो वन बाय वन करके सारी मैं चीज़ें रेडी कर लूँगी। ये ऐसी चीज़ें थी कि आपको हैंग करके ही रखना पड़ता है। अगर आप कहीं पे इनको रैप करके रखें या तय करके रखें तो ये मज़ीद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये कह लें इनकी रिलायबिलिटी के लिए इनको हैंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे रहा स्वेटर। इस स्वेटर की बात ये है कि ये मेरी फूफो के जहेज़ का स्वेटर है और ये इतना गर्म है, इतना गर्म है, उनको पूरा नहीं आता। अब तो उन्होंने हमें दे दिया, क्योंकि पुरानी चीज़ें की रिलायबिलिटी ये है कि ना तो किसी को दी जाती है ना फेंकी जाती है, एक मानूसियत भी साथ होती है। और ये ऊन इतने गर्म होते हैं, इतने गर्म होते हैं और लॉन्ग लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। और अभी तक मेरी मामा भी पहनती, मैं भी पहनती हूँ, दोनों मिलजुल के। तो इतना ज़बरदस्त लगता है ना पहना हुआ। और जब जब फूफो देखती है तो हंसती है, हाय तुसी हले तक सुटिया नहीं। मामा कहती है क्यों फेंके भाई, इतना गर्म है, इतना बेहतरीन है, आज भी ऐसा लगता है जैसे नया ही ख़रीद के पहना हो। तो आजकल इतनी महंगी चीज़ें हो गई तो फेंके भी भाई क्यों फेंके। तो बस ये रही जी सारी चीज़ें जो वन बाय वन सब हैंगरों में रेडी हो गई है, जिसमें कोट्स हैं, जैकेट्स हैं और ये सारे अब इनको हैंग करते हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हो गए। तो मैंने एक हैंगर में 2-3 चीज़ें इसलिए ऐड की, क्योंकि एक तो ज़्यादा हैंगर बिल्कुल भी नहीं थे, और दूसरा ये कि अगर मेरी सिस्टर की कुछ चीज़ है तो मैंने उसको एक ही हैंगर में रखा है। मेरी चीज़ है तो मैंने अपने ही हैंगर में रखी, और अगर मामा की चीज़ है तो मैंने उनको एक ही हैंगर में रखा है। इस तरह हम तीनों के 2-2 हैंगर्स करके 6 हैंगर में हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं, इनकी स्पेस बिल्कुल भी घरों में नहीं होती है और बाकायदा खींच खींच के बनानी पड़ती है। और ये अलमारी में स्पेस थी, लेकिन जैसी चीज़ें रखती गई इतनी स्पेसफुल हो गई कि खींच खींच के मैंने जगह बनाई, तो फिर मज़ीद इनको फ़िल किया। तो ये तो रही हमारी थोड़ी असेंबलिंग और थोड़ी सेविंग चीज़ों की। अब आगे जी किचन में आज बन रही रेसिपी जो कि है एज अ स्नैक वर्क करेगी, जिसमें मखाने ले लिए 1 कप और उसमें जाएगा गुड़ भी जाएगा 1 कप। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक।
तो यहाँ पे जी पैन एक लेंगे और उसमें मखाने ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह रोस्ट करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और ये होते हैं बड़े नरम नरम से, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना उस तरीके से। और जब रोस्ट हो जाए उसकी निशानी ये होगी कि इसकी क्रिच की आवाज़ आएगी। तो ये ले जी हमारा जो मखाना रोस्ट हो चुका हुआ है, बेहतरीन कलर भी चेंज हो गया। एक दाना ऐसे पता चला हुआ है। हाँ जी, हो गया। हाँ, ये दिखा ना चीज़। ये लीजिए आपने मखाने की क्रंच की आवाज़ सुनी और ये मेरी मम्मा की डिमांड थी कि उनको वो चीज़ दिखाओ जो सही भी है, कि उनको क्रंच का पता भी चले। तुम बोलती रहती ये है तो वो उनको कैसे पता चलेगा। ये ले जी, वो तो हो गई इनकी बात एक तरफ। और यहाँ पे हमने गुड़ ऐड किया और थोड़ा सा पानी डाला है जिससे ये कैरेमल हो जाएगी, सारा गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। मामा को लग रहा था कम, मामा ने बीच में मज़ीद थोड़ा सा ऐड किया और इसका इतना करेंगे कि ज़बरदस्त सा कैरेमल बन जाए और ये क्रंच टाइप हो। और इसमें ऑयल घी कुछ भी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। अगर आपने ये चीज़ें ऐड की तो इसमें बिल्कुल भी क्रंच नहीं बनेगा, क्योंकि ऑयल जो होता है वो इस चीज़ को सॉफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे मामा को गुड़ कम लग रहा था तो इसमें मामा ने मज़ीद 2 टेबलस्पून के करीब गुड़ ऐड किए। एज़ मैंने जैसा कि कहा है कि हम चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के तिल ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे बस। फिर हम अपने मखाने जो रेडी किए हैं उसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गुड़ सारा अच्छी तरह मखानों पे लिपट जाए। हो जाएंगे जब ठंडी होनी है ना, इनको लहदा लहदा करके भी दिखाना है। हाँ, आ रहा ना ये ले जी, आपने मामा के इंस्ट्रक्शंस तो सुन ही ली हैं कि इसको किस तरह अब क्या करना है। तो खैर जी, स्पैचुला पे भी जो जो हमारी चीज़ें लगेंगी उसे भी अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो सके। और यहाँ पे मामा ने डायरेक्ट ही लिफाफे में गुड़ पीसा था, उन्होंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। आपको पता है घर में अक्सर देसी तरीके से देसी काम किए जाते हैं कि मिनट में ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो चीज़ तैयार हो जाती है। तो बस जी, वही मैं गुड़ जो है चीनी के डब्बे में ऐड कर रही थी और ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त मखाने रेडी हो गए हैं। लहदा लहदा करना है फिर इसको। अच्छा, जैसे एक एक दाना नहीं हो जाता लहदा लहदा। ये लो चाय के साथ लेके देखो। चलो ये लीजिए, हमारे यहाँ पे 5 मिनट में बनने वाला स्नैक फाइनली परफेक्टली तैयार हो चुका है और यहाँ पे ठंडा भी हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे बाकायदा आपको इसकी क्रंच क्रंच की आवाज़ भी सुनाई, कितना क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त है। तो बस यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे और 1 बाय 1 सारा जो हमारा ये स्नैक है 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे और इसे ऐसी जगह पे रखेंगे, आते जाते गुज़रते बस आप मुँह में डालें और खाते चले जाएँ, क्योंकि स्नैक ऐसी चीज़ होती है कि बस गुज़रे तो मुँह में डाल लिया, खा पी लिया। तो यहाँ पे जी हमारा बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है, 5 मिनट स्नैक इसे कहेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।